दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी एकेडमी। जैसा कि आपको पता हमारी सीटेट की रेगुलर क्लासेस चल रही है, जिसके अंदर मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स ऑनलाइन बिल्कुल एकदम फ्री कोर्स आपको करा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको साइंस पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, सीडीपी ऑल टोटल आपकी कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। अभी तक हमारी साइंस ऑल टोटल पेपर 2 की कंप्लीट हो चुकी है, जिसे आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड जितनी भी नई नई योजनाएं हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, सबकी जितने भी टीचर वाले एग्जाम हैं, सब आपको मेरे चैनल में न्यू अपडेट्स बिल्कुल मिलते रहेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी फिलहाल मैं आपको सीडीपी की क्लास पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आपकी सीडीपी फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी और आप मेरे चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। और हाँ, बिल्कुल एकदम ये तो फ्री है, तो आप सिर्फ इसके बेस पे, जैसे मैंने आपको थंबनेल देखा होगा कि क्या है उसमें लिखा हुआ है आपको पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2011 ऑफलाइन एग्जाम से 2021-22 जो भी ऑनलाइन एग्जाम तक आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑल टोटल मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, वो आपको 50 से 60% मार्क्स आराम से दिखाएंगे। पास तो आप आराम से सिर्फ इन क्वेश्चंस के दम पे ही हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, आप सीडीपी की हमारी क्लास है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये है आपका क्या समाजीकरण की प्रक्रिया, ये 4th नंबर का चैप्टर है। इसको कहते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस। इस अध्याय के प्रत्येक वर्ष 1 से 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जा रहा है। पूछे गए प्रश्न प्राय सामाजिक से संबंधित सिद्धांत पर प्रभावित करने वाले कारकों पर आधारित हो। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए चैप्टर। पहला क्वेश्चन क्या है, समाजीकरण का महत्वपूर्ण घटक है। समाजीकरण का महत्वपूर्ण घटक बताना है। क्या परिवार, समुदाय, समाज या ये सभी? तो इसका आंसर क्या होगा, ये सभी। ये तीनों घटक ही आपके समाजीकरण के महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2nd नंबर का, समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज संस्कृति क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है, तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। यह कथन किसका है? तो अगर इस कथन को देखें तो ये कथन हमारा किसका है? ये किम्बल यंग का कथन माना जाता है। 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपको कूले द्वारा प्रतिपादित स्वदर्पण सिद्धांत के अनुसार समाजीकरण खालिस्तान पर आधारित होता है। सांस्कृतिक मूल्यों पर, सामाजिक हस्तक्षेप पर, सामाजिक अंतरक्रिया पर, समुदाय की भावनाओं पर। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? इसका सही आंसर है आपका सामाजिक अंतरक्रिया पर यह आधारित माना जाता है। 4th नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है। किसने दिया है भाई? किस विचारक ने? दुर्खिम ने, मीड ने, लेमार्क ने या कूले ने? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका क्या? कूले जी ने बताया है क्या? मैं और मुझे का सिद्धांत। नेक्स्ट आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, बस आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप आराम से अच्छे मार्क्स सिर्फ इस दम पे ही, पास तो दूर की बात है, आप अच्छे मार्क्स 110, 120, 130 नंबर आराम से लेके आएंगे। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को कर ही दीजिएगा। समाजीकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य माने जाते हैं? संस्कृति का हस्ताक्षरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। समाजीकरण में कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक क्रिया और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि है। पालने के तरीके को प्रभावित से बच्चों के समाजीकरण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। तो समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना। असत्य कथन कौन सा है? पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं बनता है। बिल्कुल गलत बात है। पालने के तरीके का प्रभाव भी समाजीकरण की एक प्रक्रिया है, उस पर भी बच्चे के नेचर में प्रभाव पड़ेगा। आपको हमेशा पेडागोजी या सीडीपी दोनों चीज़ में ये चीज़ ध्यान रखनी, बच्चे को सेंटर पे रखना है, बच्चे के हित के बारे में बात करनी है, सभी नेगेटिव बातों से दूर रहना है। बस इतना आप माइंड में रखते हो तो आपसे हर आंसर बन जाएगा। 7 नंबर का, समाजीकरण की प्रक्रिया के अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? परिवार और पड़ोसी, गांव शहर, देश, राजनीति, परिवहन, संचार के साधन। तो हमेशा ऐसे आंसर में परिवार को आप हमेशा प्रायोरिटी देंगे। परिवार के साथ पहला परिवार होगा, दूसरा साथ में कुछ भी लिखा हो। तो परिवार एवं पड़ोसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा कारक? पालन पोषण, सहानुभूति, पड़ोसी या ये सभी? तो सामाजिक निर्माण के लिए ये सभी जरूरी होते हैं। उसका पालन पोषण भी जरूरी होता है, ओके, सहानुभूति भी और आस पड़ोस भी। बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? जन्म से 3 वर्ष के बाद, जन्म से किशोरावस्था या वयस्क होने के बाद। तो समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो हमेशा बच्चे के जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है। उसका पालन पोषण जितनी चीज़ें सब समाजीकरण के अंदर आती हैं। देखिए
अब आता है 11 नंबर का क्वेश्चन, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चे जिज्ञासा की प्रवृत्ति उचित पाई जाती है? जिज्ञासा उनमें कब उत्पन्न होती है ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर है पहला शैशवकाल, किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। इसका सही आंसर क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। जब बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश जैसे ही करता है उस बच्चे में जिज्ञासा तर्क शक्ति थोड़ी बहुत का विकसित होने लगता है। इसने क्या जिज्ञासा प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है। ठीक है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण की किस अवस्था में बालक में समकक्ष मित्रों समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति आ जाती है? मित्रों कब बनाता है? प्रारंभिक अवस्था में नहीं, किशोरावस्था में हाँ, उत्तरावस्था है, शैशवावस्था। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका क्या? किशोरावस्था। जब वो बड़ा हो जाता है, किशोरावस्था में 14-15 साल की एज में आ जाता है, तब वो मित्र बनाने की क्षमता उसमें स्टार्ट हो जाती है, तब वो मित्र बनाना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? उनका बौद्धिक विकास करना, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, उन्हें गृह कार्य देना, उनके आर्थिक प्रयोगों में सहयोग करना। तो एक शिक्षक जो होता है, एक शिक्षक को उसका बौद्धिक विकास करना चाहिए समाजीकरण के लिए। अगर उसका बौद्धिक विकास होगा तो उसके समाजीकरण की प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी। गृह कार्य देना, सामुदायिक शिक्षा प्रदान करना नहीं, उन्हें आर्थिक प्रयोग करना नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका क्या काम है? बौद्धिक विकास करना। अब देखिए अपनी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार खालिस्तान रखना चाहिए। शिक्षक है अगर आप, तो आपको अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण या इंतु कंटु कठोर, स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण, सामान्य या कठोर। तो इसका अगर हम सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है आपका स्नेह भी करना चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण भी होना चाहिए। कठोर तो बिल्कुल नहीं, सामान्य या कठोर नहीं, कठोर तो होगा ही नहीं। ठीक है, सही आंसर सेकेंड वाला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बच्चे के समाजीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? खेलकूद, अच्छे कपड़े, बच्चों की सुंदरता या बच्चों की अच्छी पाठ्यपुस्तक। तो अब अगर समाजीकरण की बात कर रहे हैं, समाजीकरण में आपको क्या है? खेलकूद ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। बच्चे जितना ज़्यादा खेल कूदेंगे समाज से उतने ही ज़्यादा जुड़ेंगे। अब एक कृतिका अक्सर घर से जल्दी ज़्यादा बात नहीं करती। कृतिका घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। यह किस चीज़ को दर्शाता है? विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षक की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके विचार को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें, देखिए विद्यालय घर से बच्चों को खूब बातें करना सिखा अवसर देता नहीं, शिक्षक की मांग ये होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब करें नहीं, और कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, तो हो ही नहीं सकता। सही आंसर क्या है? उसके विचार को विद्यालय में सुना जाता है। ठीक है, वो जो बोलती है वहाँ के टीचर, वहाँ के स्टूडेंट्स उस चीज़ को सुनते हैं। जब आप किसी को सुनना पसंद करेंगे तो अपने आप को बोलेगा भाई, तो वहाँ उसे उसको सुनने का ज़्यादा मौका मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट, समाजीकरण की प्रक्रिया में मुख्य अभिकर्ता के रूप में कौन होता है? माता पिता, शिक्षक या मित्र? तो इसका सही आंसर तीनों है भाई। मुख्य कौन होता है? तीनों होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर चौथा वाला है। देखिए अब देखते हैं विगत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन, आज तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है सीटेट जून 2011 में आया हुआ है, सीटेट जून 2011 में। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण क्या होता है? किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था या व्यक्ति के पूरे जीवन में? अच्छा, सबसे गहन और जटिल समाजीकरण कब स्टार्ट होता है या कब होता है? इसका सही आंसर है आपका क्या? किशोरावस्था के दौरान। जब वो किशोरावस्था में पहुंच जाता है तब उसके मन में ये जिज्ञासा आती है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, समाज में कैसे रहना चाहिए, समाज में क्या करना चाहिए, ये सब वो कब सीखता है? ये सब सीखता है वो किशोरावस्था में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थी को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये भी सहायता करती है। क्या सहायता करती है? दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्यद्वंद या आक्रामकता? तो इसका सही आंसर क्या है? समाजीकरण। यह आया था सीटेट जनवरी 2012 में आया हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 22 नंबर का सीटेट जुलाई 2013 ऑफलाइन एग्जाम वाले क्वेश्चन ही हैं सब। निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित होगा? शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास या परिपक्वता? तो इसका अगर हम सही आंसर देखें, इसका सही आंसर आपका सामाजिक जो विकास होता है वो वातावरण के कारण होता है। ये एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट 23 नंबर का सीटेट, ये भी जुलाई 2013 में ही आया हुआ था। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और खालिस्तान। विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, बिल्कुल गलत बात है। व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेबलों में देना, तो बिल्कुल गलत बात है। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, बिल्कुल चौथा वाला इसका सही आंसर है।
सेकेंड वाला भी, इसका सेकेंड वाला ज़्यादा सही याद है क्या, व्यक्तित्व विकास, विकास ज़्यादा सही है, इससे भी ज़्यादा बेस्ट आपका सेकेंड वाला आंसर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का। ये आया हुआ था आपका कब, सीटेट फरवरी 2014 में आया हुआ था, देख सकते हैं आप सब। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों में पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यक्रम विद्यमान रहती है जिसमें निहित होता है परिवारों के माध्यम से विद्यार्थी का समझौतीपूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, मूल्यों और अभिव्यक्तियों का शिक्षण एवं आकलन, बालात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षी साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाला व्यवहार, अंत्यक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंधित अनौपचारिक संकेत। तो इसका अगर हम सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर आपका ये 4th नंबर वाला है जिसमें अंत्यक्रिया है। देखते हैं नेक्स्ट 25 नंबर का, सीटेट सितंबर 2014 में आया हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। मनो सामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है, उद्दीपन और प्रतिक्रिया पर, लिंगी व प्रस्तुतिकरण स्तर पर, उद्गम के मुकाबले में हीनता स्तर पर, या क्रिया प्रसूत जिसको कहते हैं सक्रिय अनुबंधन में। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर आपका क्या, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का, यह समाजीकरण एक प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया ये बताना है, मूल्य विश्वास तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनाने की, घुलने मिलने तथा समायोजन करने की, या एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। आलोचना करना तो बिल्कुल गलत बात है, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, ये सब सही है, लेकिन सबसे सही आंसर क्या है, मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। सीटेट फरवरी 2015 में आया हुआ था। नेक्स्ट 27 नंबर का, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, सीटेट सितंबर 2015 में आया हुआ था। मूल्य और विश्वासों का अर्जन, अनुवांशिक संरचना, एक सांस्कृतिक एवं रीतियों और मानदंडों को सीखना या कौशल का अंदर। समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन सा शामिल नहीं होता है ये बताना है। तो क्या शामिल नहीं होता है, इसमें अनुवंशिक संचरण शामिल नहीं होता है। 28 नंबर का, खालिस्तान एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन करना प्रारंभ करता है। सीखना, परिपक्वता, विकास या समाजीकरण। इसका आंसर तो अधिकतर स्टूडेंट्स को पता होगा क्या, समाजीकरण ही ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ये सब सीखते। सीटेट फरवरी 2016 में आया हुआ था। 29 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। सीटेट सितंबर 2016 में आया हुआ था। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी सी भूमिका होती है, विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारण है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आपका क्या है, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और आपके समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते तो आप प्रदर्शन कर रहे होते। किसको प्रदर्शन करते हैं, सीटेट दिसंबर 2018 में, सामूहिक आज्ञाकारिता को, सामूहिक निर्देश अनुपालन को, समूह की अनुरूपता का, या समूह की पहचान का। तो इसका अगर हम सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर आप समूह की पहचान का पालन करते हैं कि हम सब एक ही समूह के हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सीटेट जुलाई 2019 में, मीडिया, विद्यालय, परिवार, आस पड़ोस। तो इसका सही आंसर का देखिए तो पहला वाला इसका सही आंसर, ए बी सी और डी सभी उसकी भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट 32 नंबर का, परिवार एवं आस पड़ोस के बच्चों के समाजीकरण की दिसंबर 2019 में द्वितीयक एजेंसियाँ, मनोवैज्ञानिक एजेंसियाँ, प्राथमिक एजेंसियाँ, मध्य एजेंसी, और परिवार और आस पड़ोस जो उसकी प्राथमिक एजेंसियाँ मानी जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले बालक कहाँ रहता है, सबसे पहले अपने परिवार में रहता है, फिर आस पड़ोस पे जाता है। ये सब प्रारंभिक अवस्थाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट आपका, बच्चे के समाजीकरण में विद्यालय प्राथमिक कारक होता है, द्वितीयक कारक होता है, कोई भूमिका नहीं होती है, बहुत कम, कोई या बहुत कम तो है ही नहीं। सही आंसर का क्या है, सही आंसर का सेकंड वाला है, द्वितीयक भूमिका होती है, प्रथम भूमिका अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, परिवार और आस पड़ोस। सीटेट दिया आया था जनवरी 2021 ऑनलाइन एग्जाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है ये बताना है। मीडिया और परिवार समाजीकरण के द्वितीयक संस्थान हैं। सभी संस्कृतियों में समाजीकरण का तरीका एक समान होता है। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थानों बच्चों के जीवन में अलग अलग समय धारणाओं पर प्रभाव डालती है। और फोर्थ, द्वितीयक समाजीकरण के में सबसे पहले तब होता है जब बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान को और भाषा को सीखते हैं। तो अगर इसका सही आंसर देखें, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आपका थर्ड वाला है। क्या, समाजीकरण जो है वो एक जटिल प्रक्रिया जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवधारणाओं पर प्रभाव
डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर का, ये है आपका सीटेट दिसंबर 2021 पे आया हुआ था। ये भी ऑनलाइन एग्जाम वाला क्वेश्चन है। एक समाजीकरण संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? अखबार, सहपाठी, पाठ्यपुस्तक या लोक कथाएं। तो इसका सही आंसर थर्ड वाला होगा। चारों चीज़ें हो सकती हैं, अखबार भी हो सकते हैं, सहपाठी भी, पाठ्यपुस्तक भी और लोक कथाएं भी। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 36 नंबर का, विद्यार्थी का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में खालिस्तान की भूमिका दर्शाती है। विद्यालय, मीडिया, धार्मिक संस्थान या परिवार। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है क्या? विद्यालय। सीटेट जनवरी 2022 में आया हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब सीटेट जनवरी 2022 का ही एक और क्वेश्चन है ऑनलाइन एग्जाम का। क्या बोलते हैं? निम्नलिखित में से समाजीकरण के द्वितीय कारक कौन कौन से होते हैं? किताबें, पत्रिकाएं, निकट परिवार, मीडिया या स्कूल। तो अगर हम इसका सही आंसर देंगे, इसका सही आंसर है आपका ए, सी और डी। सिर्फ निकट परिवार जो है वो एक प्राथमिक है, बाकी सब द्वितीयक है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? 4th नंबर का, ए, बी और सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे और बाकी लोगों की भी हेल्प कीजिएगा शेयर करके। कथन बोल रहा है क्या? बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते। इसका कारण क्या है? समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो एक सुनियोजित तरीके से होती है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए आर दोनों ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर आपका बिल्कुल फर्स्ट वाला है। ए और आर दोनों ही गलत बात है। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।